नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर हम अपने फ़ोन में प्राइवेसी रखने के लिए पासवर्ड्स रखते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं और कभी कभी हम एक्स्ट्रा प्राइवेसी के लिए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए उसमें फेस रिकग्निशन लॉक लगाते हैं। लेकिन अगर क्या हो, जो लॉक आपकी फेस रिकग्निशन से खुलता है वो अचानक किसी और रिकग्निशन से बिना आपके फेस के खुल जाए तो क्या होगा? आज की कहानी दोस्तों इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। आप जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए। रीना, जो मुंबई में अकेली रहा करती थी, उसने अभी हाल ही में एक नया फ्लैट, नया काम और एक नया स्मार्टफोन खरीदा था दोस्तों। और उसने ये सब हाल ही में खरीदा था। और उस स्मार्टफोन के अंदर एक फीचर था फेस रिकग्निशन लॉक का, जैसा आमतौर पर काफ़ी सारे फ़ोन्स में होता है। सब कुछ काफ़ी नॉर्मल था, पर ये नॉर्मल सिर्फ तब तक था दोस्तों जब तक एक रात उसका फ़ोन खुद ब खुद अनलॉक नहीं हो गया। ये देखकर रीना चौंक गई। जब उसने अपना फ़ोन खोला तो उस स्क्रीन पर लिखा था अनलॉक्ड बाय अननोन फेसेस। ये देखकर वह समझी कि शायद कोई गड़बड़ी होगी, कोई टेक्निकल इशू होगा फ़ोन में। लेकिन दोस्तों, अगली रात फिर वही हुआ। रात 3:07 पर फ़ोन खुद ब खुद जागा, स्क्रीन ब्राइट हुई और फिर से वही मैसेज। जब रीना ने अपने फ्रंट कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो वीडियो में 3 सेकंड की एक क्लिप थी दोस्तों। कोई चेहरा बहुत पास, धुंधला, लेकिन आंखें जलती हुई। ये देखकर दोस्तों रीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा शायद कोई उसे डरा रहा है। अगली रात उसने कैमरे पर कपड़ा डाल दिया, मगर सुबह दोस्तों कैमरा ऑन था और तस्वीरें ली गई थी। एक फोटो में वह अपने बिस्तर पर सो रही थी और उसके सिरहाने कोई खड़ा था। जब उसने ये सब देखा तो वह काफ़ी घबरा गई। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई दरवाज़ा टूटा नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्हें लगा कि शायद कोई रात को आया हो दरवाज़ा तोड़कर तो उसमें रिकॉर्ड हुआ हो, लेकिन ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उन्होंने कहा शायद नींद में कोई ऐप एक्टिव हो जाता हो। रीना ने फ़ोन को ये सोचकर कि शायद कोई गड़बड़ी आ रही होगी या कोई अननोन ऐप होंगे वो एक्टिव हो रहे होंगे, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सोचकर उसने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया। लेकिन दोस्तों अगली रात वह खुद को अपने फ़ोन के अंदर देख रही थी। फ़ोन की स्क्रीन पर वह नहीं कोई और था, उसकी तरह दिखने वाली, पर चेहरा थोड़ा टेढ़ा, मुस्कान बिल्कुल अलग सी, आंखें जो बिल्कुल पलकें नहीं झपकाई, और वो सिर्फ और सिर्फ रीना को घूर रही थी। उस डुप्लीकेट रीना ने, जो उसके सामने उसे नज़र आ रही थी, स्क्रीन से धीरे से रीना के कान में फुसफुसाया, अब तेरा चेहरा मेरा है, अब मुझे तुझे सिर्फ अंदर रखना है। जब उसने ये आवाज़ सुनी दोस्तों, रीना चीख कर पीछे हट गई। वो घबरा गई। अचानक से उसके चेहरे पर पसीना आ गया। ये देखकर उसे काफ़ी घबराहट होने लगी दोस्तों। अचानक से सारी लाइट्स बंद हो गई। जो टीवी था वो अपने आप चालू हो गया और उस टीवी में यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, पर वह वही चेहरा था। और फिर दरवाज़ा अपने आप खुला। रीना ने जल्दी से फ़ोन उठाया, सेल्फी कैमरा ऑन किया और देखा उसके पीछे वही चेहरा था, लेकिन अब वो कैमरे में नहीं,
उसके पीछे असल में खड़ा था और फ़ोन की स्क्रीन पर अंतिम मैसेज आ रहा था, फेस रिकग्निशन अपडेटेड, यू आर नॉट द ओनली यू। दोस्तों, अगली सुबह ऑफिस से लोग उसके फ्लैट पर आए, क्योंकि वो ऑफिस नहीं पहुंची थी तो ऑफिस के लोगों ने चिंता जतानी स्वाभाविक है। तो उन्हें लगा कि आज रीना ऑफिस क्यों नहीं है। यही सोचकर उसके ऑफिस के कुछ कलीग्स उसके घर पर आ गए। दोस्तों, जब वो अपने उसके घर पर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। रीना उन्हें कहीं नहीं मिली, बस फ़ोन टेबल पर रखा था और फ़ोन की स्क्रीन लॉक थी और फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा था। काफ़ी ट्राई करने पर उनकी स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, मूल चेहरा अनुपलब्ध। इसका मतलब ओरिजिनल फेस इज नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों, ये थी एक लड़की रीना की कहानी। क्या हो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने फ़ोन में अनलॉक करने जाएं और देखें कि आपका जो लॉक है वो आपके फेस से नहीं किसी और के अननोन फेसेस से रिकॉग्नाइज होकर ओपन हो गया है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी हमारी कहानियाँ सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही आगे भी कहानियाँ लेकर आती रहूँ, लेकिन ये कहानियाँ लेकर आना तभी पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और कहानियाँ लेकर आने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं लौटती हूँ दोबारा एक नई कहानी के साथ।